अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। और वेलकम करते हैं आपको अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज की क्लास जो होगी थर्ड लेक्चर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। और दो लेक्चर्स हम दे चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन हाउ टू राइट structural we can say structural formula. How to write structural formula in case of hydrocarbons. ठीक है, तो writing structural formulas, ठीक है, किसके लिए? in case of organic compounds, या हम कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो किस तरह से हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को शो कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स के केस में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बात हमने पिछले लेक्चर्स में की है, अगर हमें उनके स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे तो हम तीन तरह से, देयर आर थ्री वेज, यहाँ पे तीन तरीके हैं जिन तरीकों से आप हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा तरीका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। कौन कौन सा तरीका है जिन तरीकों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट वन इज नोन एज कंप्लीट फॉर्मूला। पहला तरीका जो है स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने का, दैट इज बाय कंप्लीट फॉर्मूला। सेकेंड वन is known as condensed formula. ठीक है, and third one is known as bond line, or it is also known as line angle or Stick figure formula. इसके तीन नाम रखे गए। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूलाज है जिन फॉर्मूलाज से हम जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं। जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन पॉसिबल होगा, वी कैन राइट देयर स्ट्रक्चर्स यूजिंग कंप्लीट फॉर्मूला, यूजिंग कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड यूजिंग बॉन्ड लाइन और एंगल लाइन और स्टिक फिगर formula. We will discuss each of them with examples one by one. सबकी हम क्या करेंगे, यहां पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस कंप्लीट फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात करेंगे कंप्लीट फॉर्मूला की, यानी कंप्लीट फॉर्मूला में हम किस तरह से कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को बनाते हैं, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स कंप्लीट यहां पे कहने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फॉर्मूला जो होती है ये कौन सी फॉर्मूला होती है। ठीक है, वी कैन से कंप्लीट फॉर्मूला क्या होती है, वी कैन से इट इज ए रिप्रेजेंटेशन। पहले हम लिख लेते हैं इसको, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ live structure in which bond pairs are represented by a dash। ये रूल आपको याद रखना है, by a dash, and then what we have to do, and we can say lone pairs as pair of dots। इस तरह से कंप्लीट फॉर्मूला के हिसाब से हमें किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रा करने होते हैं। तो हमें करना क्या होता है, ये वो रिप्रेजेंटेशन होती है लिव स्ट्रक्चर की जिसमें जो बॉन्ड पियर्स होते हैं, बॉन्ड पियर्स यानी वो इलेक्ट्रॉन पियर्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जो बॉन्ड बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूला में हमें जो बॉन्ड पियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पियर जिन्होंने बॉन्ड बनाया होता है, उसको हम छोटे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं।
छोटी एक वी कैन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या करते हैं, शो करते हैं। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनको हम एज सच दिखाते हैं एज ए पेयर ऑफ डॉट्स। यानी दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम एक पेयर के तौर पे यहां पे उस एटम के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि कंप्लीट फॉर्मूला में हम एटम्स, जो भी एटम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन एटम्स को दिखाते हैं, और जिस एटम ने जिस एटम के साथ भी बॉन्ड बनाया होगा तो उनको, उस बॉन्ड को हम दिखाते हैं एक डैश से, यानी बॉन्ड पेयर्स को शो किया जाता है एक डैश से। और जो लोन पेयर्स होते हैं, अगर किसी एटम के ऊपर बचता है, उसके पास कोई रहता है लोन पेयर जो उसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं किया है, उसको दिखाना होता है बाय ए पेयर ऑफ डॉट्स। यहां पे मैं एग्जांपल लूंगा, यहां पे हम एग्जांपल लेंगे किस तरह से आपको समझ आ जाएगा। यहां पे कंप्लीट फॉर्मूला, अब देखिए किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मीथेन, क्योंकि हमारा जो पहला हाइड्रोकार्बन है अल्केन चेन का, अल्केन फैमिली का, दैट इज मीथेन, और इसकी फॉर्मूला क्या है, CH4। अब हम देखेंगे ये CH4 में बॉन्डिंग कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम यूजिंग कंप्लीट फॉर्मूला लिखेंगे, हमें पता है सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, तो ये इसकी 4 वैलेंसी हमने दिखाई, और इसकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, तो इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ चारों डायरेक्शंस में, चारों तरफ से क्या बनाया, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट फॉर्मूला में हमने सारे एटम्स को दिखाया, और जिस एटम ने जिसके साथ भी बॉन्ड बनाया है, ये देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाया, उस बॉन्ड को हमने डैश से दिखाया है। अब देखना है कि क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर बचता है। कार्बन की वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, यहां से एक खर्च किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। तो वी कैन से दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला इन केस ऑफ मीथेन। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं ईथेन की। ईथेन की फॉर्मूला होती है C2H6। C2H6 तो किस तरह से बनाएंगे, कार्बन कितने हैं, 2, तो सबसे पहले कार्बन 2 दिखाने हैं। अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, 4 4 हर साइड से, ठीक है। तो अब क्या करना है, वी हैव टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसीज बाय 6 हाइड्रोजन्स, दिस इज C2H6। अब यहां पे आप देखो हमने इस फॉर्मूला में क्या किया, जितने एटम्स थे सबके सब दिखाए, और जहां जहां से इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ या कार्बन के साथ, उसको हमने एक छोटे डैश से दिखाया है। ये जो डैश है ना, ये डैश कर रहा है रिप्रेजेंट बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर को किससे डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, एक डैश से। डैश का मतलब होता है कि बॉन्ड बना है। बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक कार्बन का है, दूसरा हाइड्रोजन का है। इस तरह से यहाँ एक कार्बन का है, यहाँ दूसरे वाले कार्बन का है, ठीक है। इसी तरह से हम कुछ और भी एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कंप्लीट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ये वो तरीका होता है, ये वो रिप्रेजेंटेशन होती है लिव स्ट्रक्चर की, जिसमें जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनको हम डैश से दिखाते हैं, और अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होगा जो हम अगले वाले एग्जांपल में दिखाएंगे, उसको ऐसे ही दिखाना होता है एज ए पेयर ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिनमें हम अब डिस्कस करेंगे, जिनमें लोन पेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है मिथेनॉल की, इट्स अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है, विद द फॉर्मूला CH3OH। मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है, और मिथेनॉल इसका आईयूपीएक नाम है, ये आपको आगे पता चलेगा। मिथेनॉल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3OH। अब अगर हमें इसकी कंप्लीट, CF मींस इसकी कंप्लीट फॉर्मूला ड्रॉ करनी होगी, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कार्बन कितने हैं, 1। उसके बाद क्या होगा, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, 4 4 में से 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए, हाइड्रोजन के साथ, तो 1 2 3, तो CH3 तो कंप्लीट हो गया। अब क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। अब क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। तो यहां पे हमें पता है, यू मस्ट नो कि ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड यहां पे बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1, यानी अभी एक और बॉन्ड ये बना सकता है। तो दूसरा बॉन्ड ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। जरा चेक करो, हमारा जो कार्बन कितने थे, CH3OH, यानी पूरा आ गया, जिसमें कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, चौथा बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया,
ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने खर्च किए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक मींस इसका कोई लोन पेयर नहीं है। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, शाबाश, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट इज 2 6। इसकी बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से इसने कितने इस्तेमाल किए हैं, एक इस कार्बन के साथ शेयर किया है, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, मीनस 6 में से इसने 2 इस्तेमाल किए हैं, बचे कितने, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें पेयर्स में दिखाना है, एक पेयर ऊपर और दूसरा पेयर नीचे। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला इन केस ऑफ मिथेनॉल। तभी हम कह रहे थे ये वो रिप्रेजेंटेशन होती है लेविस सिंबल की जिसमें आप बॉन्ड पेयर्स को डैश से दिखाते हो और जो लोन पेयर्स होते हैं उनको आप ए पेयर ऑफ डॉट्स दिखाते हो। इसका मतलब यह है कि यहां से आपको ये पता चलता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी है। ठीक है, ओके, मूविंग टू अनदर एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा। Now we will take the example of acetic acid. Acetic acid with the molecular formula CH3COOH. अच्छा, अगर आपको इसका कंप्लीट फॉर्मूला दिखाना होगा, किस तरह से दिखाओगे? फर्स्ट वी विल राइट कार्बन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बनाए। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से कार्बन है। ठीक है, कार्बन की फिर से कितनी वैलेंसी होगी, 4 होगी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन हम रखेंगे यहाँ पे, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो एक बॉन्ड इसने यहां से बनाया, दूसरा ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, मीनस हमारा CH3 तो हो गया। उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीनस एक ऑक्सीजन बचता है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहां से ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। बात समझ आ रही है? दिस इज CH3COOH। अब चेक करो कि कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई होगी, 1 2 3 4 यहाँ पे हो गई, 1 2 3 4 यहाँ पे भी हो गई। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। अब हमें चेक करने हैं लोन पेयर्स। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 यहाँ पे खर्च किए, यहाँ पे भी 4 खर्च किए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से उसने 2 यहाँ पे शेयर किए, एक इस कार्बन के साथ, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसके पास 2 लोन पेयर बचे। इसी तरह से अगर हम यहाँ ऊपर वाले केस में देखेंगे, यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2, तो बचे कितने और 2, तो 1 2 3 4। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। आई होप कि आपको चीज समझ आई होगी कि कंप्लीट फॉर्मूला में हम सब कुछ दिखाते हैं, कार्बन को दिखाते हैं, हाइड्रोजन को दिखाते हैं, अगर कोई हेटेरो एटम भी होगा लाइक ऑक्सीजन उसको भी दिखाते हैं, बॉन्ड दिखाते हैं, बॉन्ड पेयर्स हम दिखाते हैं बाय डैश, और लोन पेयर्स को हम दिखाते हैं पेयर ऑफ डॉट्स से। ठीक है, दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला। नाउ वी विल मूव to next type of formula, that is condensed, that is condensed। तो हम देखेंगे अब सेकंड जो हमारा है, that is condensed formula। as the name suggests, condensed means यहां पे हम क्या करते हैं, नाम ही बोल रहा है कि हम कुछ कंडेंस कर रहे हैं, हम चीजों को थोड़ा श्रिंक कर रहे हैं, हम कुछ एक्सक्लूड कर रहे हैं। पहले तो कंप्लीट था, पूरा था, अब हम थोड़ा सा कंडेंस करना चाह रहे हैं, हम अपनी जगह जो है उसको कम करना चाह रहे हैं। वी इन दिस फॉर्मूला कुछ चीजों को क्या किया जाता है, स्किप किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। और किस चीज को स्किप किया जाता है, तो कंडेंसड फॉर्मूला क्या होती है, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन, पहले लिख लेते हैं इसका, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, इन विच द बॉन्ड पेयर्स, जिसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूड मीन्स उसको मेंशन नहीं किया जाता है। तो याद रखना है कि कंडेंस्ड फॉर्मूला में जो भी हम अभी बॉन्ड पेयर्स दिखा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ डैशेस, उन डैशेस को स्किप किया जाता है। यहां पे इंडिविजुअल एटम्स को दूसरे एटम्स के साथ दिखाया जाता है। यानी यहां पे हम ये जो डैश होता है जो रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड पेयर्स को, उनको हम शो नहीं करते हैं। जैसे मेरे पास अभी एग्जांपल था मीथेन का। ठीक है, मीथेन की हमने अगर हम लिखेंगे इसकी कंप्लीट फॉर्मूला, वो क्या थी, दैट वाज CH4। यानी यहां पे हम बॉन्ड पेयर्स दिखा रहे थे इन द फॉर्म ऑफ डैशेस। अगर हमें इसी चीज का क्या लिखना होगा, कंडेंसड,
तो कंडेंसेट इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, हमें क्या करना है, हमें इन डैशेस को, इन बॉन्ड पेयर्स को नहीं दिखाना है, बस इंडिविजुअल एटम्स को दिखाना है। तो कार्बन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हाइड्रोजन, और नीचे हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट में नंबर, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, तो नीचे हम लिखेंगे 4। तो दिस इज द कंडेंसेट फॉर्मूला इन केस ऑफ मीथेन। तो आप देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है, बॉन्ड पेयर्स दिखाए हैं, लोन पेयर्स भी दिखाते हैं। इस केस में जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जो डैशेस होते हैं, उनको क्या किया, बॉन्ड्स को स्किप किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। बस हम यहाँ पे इंडिविजुअल एटम्स दिखाते हैं, और कौन सा एटम कितनी बार आया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल से, सॉरी न्यूमेरल से, नंबर से, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास था अभी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की जो कंप्लीट फॉर्मूला थी, ठीक है, दैट वाज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। यहाँ पे 2 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर। दिस वाज द कंप्लीट फॉर्मूला इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। अगर हमें इसी एसिटिक एसिड का क्या दिखाना होगा, कंडेंसेट। तो कंडेंसेट में क्या करना है, सारे जो भी इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं, जो भी इसमें डैशेस है, उनको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, लोन पेयर्स को भी नहीं दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कार्बन लेंगे, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, तो लिखेंगे CH3। उसके बाद आगे जाएंगे, फिर क्या है, फिर से कार्बन है, और उसके साथ कितने एटम्स अटैच है, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो वी विल राइट OOH, CH3COOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन राइट CH3CO2H। कोई मारेगा नहीं आपको कि आपने गलत लिखा है, आपने O2 लिखा है, मींस ऑक्सीजन कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो दिस इज द कंडेंसेड वे ऑफ राइटिंग हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसी तरह से चलो एक और एग्जांपल लेंगे, लाइक मेरे पास था, अभी हमने लिया था मिथेनॉल। मिथेनॉल की जो हमने कंप्लीट फॉर्मूला लिखी थी, दैट वाज CH3C, उसके बाद हमने क्या लिखा था, CH3OH, और यहाँ पे 2 लोन पेयर थे। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला इन केस ऑफ मिथेनॉल। अब अगर हमें इसी मिथेनॉल का कंडेंसेट लिखना होगा, जरा गेस करो कैसे आएगा, कैसे लिखेंगे, वी विल राइट C, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, सो CH3, उसके बाद लिखेंगे OH। तो हमने बहुत ही सिंपल और श्रिंक करके, कंडेंस करके यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स को दिखाया है, कौन सा एटम किसके साथ जुड़ा हुआ है उसको हमने दिखाया है, कौन सा एटम कितनी बार है उसको भी हमने दिखाया है। और इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल इन विच बॉन्ड पेयर्स और डैशेस आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये क्या होगी, कंडेंसेट फॉर्मूला। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक इथेन, विल टेक द एग्जांपल ऑफ इथेन फिर से, ठीक है। इथेन को हम कैसे लिखते थे, CH3 एंड CH3, इथेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो CH3 और CH3, दिस इज द कंप्लीट। ये कौन सा तरीका है, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब अगर हमें इसी चीज को कैसे लिखना होगा, कंडेंस्ड वे में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, बस इन बॉन्ड्स को स्किप करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, वी विल राइट CH3, दैट इज CH3, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे फिर से CH3, ठीक है, बॉन्ड को स्किप करेंगे, तो CH3, ये वही हो गया C2H6। हमने किया क्या है, बस बॉन्ड पेयर्स को, लोन पेयर्स को, डैशेस को एक्सक्लूड किया है, बस इंडिविजुअल एटम्स से हमने उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है कंडेंसेड वे में, ठीक है। आई होप कि कंडेंसेड फॉर्मूला आपको समझ आई होगी, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला, दैट इज बॉन्ड लाइन, जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आते भी है और बच्चों को अमूमन कंफ्यूजन रहता है, बस आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो थर्ड टाइप जो है, व्हाट इज दिस, दैट इज बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, या जिसको बोलते हैं लाइन एंगल भी, लाइन एंगल, या हमने क्या बोला था, स्टिक फिगर फॉर्मूला। बड़े इंटरेस्टिंग
वे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या होता है? सबसे पहले हमने लिया था कंप्लीट में हमें एटम्स को, बॉन्ड्स को, लोन पेयर्स को शो करना था। उसके बाद कंडेंसेट में हमने सिर्फ इंडिविजुअल एटम्स को दिखाया था, बॉन्ड पेयर्स जो भी लोन पेयर्स थे उनको एक्सक्लूड किया था। अब थर्ड आ रहा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं उनको नहीं दिखाते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, बस हम यहां पे बॉन्ड्स को दिखाते हैं बाय ए लाइन। ये आपको याद रखना है। यानी ये वो तरीका है मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को दिखाने का जहां पे आप बॉन्ड्स को लाइन से दिखाते हो और हम ये एज्यूम करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है। बस हम दिखाते क्या है, कोई भी हेटेरो एटम। यानी हेटेरो एटम मीन्स, अगर हम यहां पे हेटेरो एटम किसको बोलेंगे, हेटेरो एटम या ग्रुप। हेटेरो एटम और ग्रुप मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर उसमें ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, या हेलोजन्स होंगे, या सल्फर होगा, उनको दिखाएंगे। या कोई ग्रुप होगा लाइक OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, COOH ग्रुप होगा, ठीक है। यानी आई मीन टू से कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, लाइन एंगल और स्टिक फिगर फॉर्मूला हम क्या करते हैं, हम इसमें बॉन्ड्स को दिखाते हैं बाय लाइन्स, और हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई और इसमें हेटेरो एटम या हेटेरो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको हम दिखाएंगे, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे मेरे पास है फॉर एग्जांपल प्रोपेन, हम कोई एग्जांपल लेंगे। जैसे मेरे पास प्रोपेन है, हमें पता है प्रोपेन में सुफिक्स एन ऐड हुआ है, मींस इट इज एन अल्केन। ये क्या है, अल्केन। प्रोप मींस कार्बन कितने हैं, 3 है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, वी विल राइट C3H8, क्योंकि मैंने कल भी बोला था जब भी अल्केन आएगा तो कैसे लिखना है, जितने कार्बन होंगे उसका डबल हाइड्रोजन +2 करना है। तो C3H8 इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें किस तरह से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिखानी है। तो अभी हम दिखा रहे थे कि हमें बॉन्ड्स को कैसे दिखाना है, बॉन्ड्स को दिखाना है बाय, क्या बोलते हैं उसको, बाय व्हाट वी से, बाय लाइन। अगर हम इस प्रोपेन की कंप्लीट फॉर्मूला लिखें, पहले इसकी कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगी, दैट विल बी CH3, उसके बाद CH2, फिर CH3। दिस विल बी द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। अब अगर हम इसकी कंडेंसेड फॉर्मूला लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सारे बॉन्ड्स को एक्सक्लूड कर दो। यू विल राइट फर्स्ट CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद फिर से CH3। दिस विल बी द कंडेंसेड वे। अब अगर हमें बॉन्ड लाइन दिखाना होगा तो बॉन्ड लाइन में क्या करना है, बस बॉन्ड्स को किससे दिखाना है, बॉन्ड्स को दिखाना है लाइन से, कार्बन हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, कार्बन कितना है, 1 2 3, मानो ये मेरा डॉट है, ये मेरा एक कार्बन हो गया, तो यहां से बॉन्ड लाइन में हम क्या करते हैं, देखो कार्बन कितने हैं इसमें, 3 है, तो कैसे हम बॉन्ड लाइन दिखाएंगे, यहां से हम मानो डॉट जो है ये एक कार्बन है, तो यहां से हम एक वर्टिकल एक लाइन डालेंगे, मीन्स एक बॉन्ड हो गया है। यहां पहला कार्बन था, यहां क्या था, दूसरा कार्बन था, तो कार्बन कितने, 3 है, तो तीसरा कार्बन। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे ना, लाइक दिस, इस तरह का एक एंगल बनाएंगे ना, तो यहां पे हम बॉन्ड लाइन की फॉर्म में इसको बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। और हमें ये एज्यूम करना होता है कि हर जगह कार्बन ने, हाइड्रोजन ने कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहां से। जैसे मेरे पास ब्यूटेन होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, तो कार्बन कितने हैं, 4। तो मानो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये पहला कार्बन है, तो एक बॉन्ड दिखाया, यहां से पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर क्या आएगा, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। और हर जगह हमें ये एज्यूम करना है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 है, और हर किसी कार्बन की वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे आपको याद रखना है, जो एंड वाला पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। और यहाँ पे हमेशा क्या दिखेंगे आपको, मिथाइल ग्रुप, क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। और जहां पे ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये वाले, यहाँ पे आपको याद रखने हैं, ये होते हैं मिथाइलिन। मिथाइलिन मीन्स CH2 ग्रुप, बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे आप पेंटेन का, यानी जो पेंटेन है
विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। इसका आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना के दो। आपको सिंपली देखने कार्बन कितने हैं 5, तो यहां से आप स्टार्ट करोगे 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, 4, 5 इन जिगजैग मैनर। और आपको ये एज्यूम करना है यहाँ पे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन है और हर कार्बन को सेटिस्फाई किया है हाइड्रोजन ने। और यहाँ पे जो टर्मिनल वाले हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये क्या है यहाँ पे, दीज आर मिथाइल ग्रुप्स, ये मिथाइल है। और ये जो है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये 3 पोजीशन जो है, दीज आर CH2 ग्रुप्स, जिससे क्या होता है कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को, वी विल राइट a bond line formula. We can say it is a representation of a molecule in which bonds are represented by line, and it is assumed that carbon atom is present. It is assumed that carbon atom is present. और ये assume किया जाता है कि इस स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल पूछा जा रहा है हेक्सेन जो आपका है विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14, आपको बोला जा रहा है इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप ड्रॉ करके दिखाओ। तो सिंपल आपको कार्बन देखने कितने हैं, 6 हैं। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6। यहाँ पे आपने तो क्या बनाया है, 6 कार्बन बनाए और हर जगह अकॉर्डिंगली उसको हाइड्रोजन